देखिए इस अध्याय को पहले वचन देखने से यशाया पहले अध्याय दे पहले वचन देखिए इस अध्याय में पहले वचन देखने से आज इस अध्याय का पहला वचन ਅਸੀਂ देखिए जो लोग धर्म के अनुसार धार्मिक मार्ग में चलते हैं, जो लोग यहोवा को खोजते हैं, उनके लिए परमेश्वर इस वादा कर रहे किया करके लिखे रखा ਜਿਹੜੇ है। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ वचन है। जो लोग अपने लोग जो लोग परमेश्वर सम्मुख में खोज में रहता है, जो लोग धार्मिक मार्ग में चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ये वादा किया करके लिखे रखा ਜਿਹੜੇ है। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ वचन ਕਹਿ ਰਿਹਾ है। हम उद्धार पाने के पहले धर्म का मार्ग में हम नहीं चाहते हैं, पाप में श्राप में क्रमशः बताते हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ। मसीह यीशु के द्वारा आपको उद्धार मिला है। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। अपने लहू से परमेश्वर ने धोया है, लहू से परमेश्वर ने धोया है। ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋਤਾ। और परमेश्वर क्या है, धर्मी ठहराकर इस आत्मिक मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर हमको बात ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ। इसलिए हमारे शिव से परमेश्वर वाले के साथ परमेश्वर बात करना चाहता है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਅਦਾ करता है। परमेश्वर हमारे वचन के साथ बात करके इस परमेश्वर चाहता है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ परमेश्वर ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ मैं ਚਾਹੁੰਦਾ है। ज्यादा देर समय पर बोले थोड़ा सा वचन बोल के खत्म करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं बचे थोड़ा समय इसे वचन थोड़ा बोल के ध्यान सुनिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए। ये वचन के अनुसार सानू सुन के ਉਹਦੇ अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर एक हर एक इंसान को मुंह दिया है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ। किसके लिए मुंह दिया है? वो मुंह कादे वास्ते ਦਿੱਤਾ? शरीर के अनुसार हम खाने के लिए या खाने के लिए बात बोलने के लिए परमेश्वर को मुंह से परमेश्वर से दिया है। जिस्म ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ। कई लोगों को इस दुनिया में ठीक तरह से बोल सकता है कि मुंह को ठीक से बात बोले, इसलिए परमेश्वर हमारे से लेकर आते हैं अच्छे से बोलने के लिए परमेश्वर को बात किया है। तो कितने लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ मतलब इस मुंह ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ परमेश्वर ने ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ है। कई लोगों को मुंह से बोलने के लिए नहीं होगा, कहीं इसको बचपन से बोलने के लिए नहीं हो सकता, ठीक से नहीं बोल सकता। कई लोग ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋग ठीक तरह ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ नहीं कर सकते मुंह ਦੇ। लेकिन परमेश्वर को अच्छे से परमेश्वर मुंह में बात कर बोलने के लिए परमेश्वर को बात किया है। परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ हम ਕਰੀਏ। इस मुंह से अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, सारा कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके अनुसार इस मुंह के बारे में यहाँ पर क्या लिखा रखा है? पर इस जगह पे परमेश्वर ने इस मुंह के बारे की लिखा है? मैं तेरे मुंह में मेरे वचन डालूं करके परमेश्वर लिखे वादा किया है। कि मैं अपने वचनों को तेरे मुंह दे विच पावांगा। परमेश्वर का वचन के अनुसार अब इसका वचन का ध्यान करने से जो ਅਸੀਂ परमेश्वर के इस वचन के अनुसार ध्यान करांगे, परमेश्वर कलीसिया में सीधा सीधा के बात किसको बोल सकता है। परमेश्वर कलीसिया में जाके सर आन के बोल कह सकते दुआ करते हैं, परमेश्वर मुझे बात नहीं करता है, परमेश्वर सीधा देखना चाहता हूं, कैसे लोग संदेह मेरे शक में रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे आके गल नहीं करता, इतना इस तरह कई तरह के शक दे नाल दुआ करते हैं। किसके साथ परमेश्वर सामने आके परमेश्वर की बिल्कुल बोल सकता है, बात नहीं करेगा। किसी दे नाल परमेश्वर सामने आके ओदे मुंह दे नाल गल नहीं कर सकता। क्यों? हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है नहीं क्या? क्यों साडा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर नहीं है? इंसान से बात नहीं करता, वो नहीं करेगा क्या? क्यों साडे नाल गल नहीं करेगा? मतलब जिंदा परमेश्वर है, हमारे साथ हमेशा परमेश्वर बात करते रहेगा, बात करते साडा रहेगा। परमेश्वर जिंदा हमेशा साडे नाल गलबात करता रहेगा। कैसे करते रहेगा? वो कितना करेगा? परमेश्वर को बोलने के लिए कुछ चाहिए, उनके द्वारा परमेश्वर कलीसिया में भविष्यवाणी के द्वारा और प्रचार के द्वारा परमेश्वर बोलते हुए अपने वचन को परमेश्वर बात करते रहेगा। परमेश्वर दे की करता कलीसिया दे विच किसे नु पवित्र आत्मा दे बोलण दे द्वारा वो साडे नाल की गलबात करदा है। क्यों परमेश्वर हमारे सामने क्यों बात नहीं कर सकता है? परमेश्वर क्यों साडे नाल गल नहीं कर सकता? दुर्गापद किताब 19 अध्याय में एक वचन देख सकते हैं। दुर्गापद किताब 19 अध्याय कूच की किताब 19 अध्याय। वहां पर परमेश्वर क्या किया, मूसा को परमेश्वर बोला तुम सुबह सुबह आकर सीनाई पहाड़ के सामने खड़े हो करके वहां पर मूसा परमेश्वर आज्ञा दिया है। तो थे परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू सवेरे सवेरे आके मेरे सामने खड़ो। उसके बाद परमेश्वर सीनाई पहाड़ में आकर वहां पर उतरा था, परमेश्वर उतरा भी नहीं, पहाड़ पूरा जलने लगा है, पूरा धूप तो फिर हो सका तो पहाड़ परमेश्वर जो पहाड़ दे सीने पहाड़ दे उतर के ओदे नाल मतलब आग दे विच होके गल करना। ये पहाड़ पूरा से जलने लगा है, बहुत धूप खड़े लगा है, बहुत सारे हवा जो पर आने लगा है, भूचर आ गया है, लोग डर के पीछे लगे। बहुत हनेरी तूफान आया, आग दे विचों दी ऊपर ओदे नाल गल करदा है। मतलब परमेश्वर अति पवित्र स्थान में महिमा में वास करते रहता है। साडा जेड़ा परमेश्वर अति पवित्र स्थान दे विच महिमा इंसान जो है पृथ्वी में पाप में भरा हुआ पूरे पृथ्वी में वास करते रहता है। क्योंकि मनुष्य जेड़ा इस धरती जेड़ी पाप दे नाल भरी हुई है इहदे विच वासदा है। इसलिए पवित्र परमेश्वर इस दुनिया में आकर बात हमसे बोलने के लिए दुनिया जो है लायक नहीं, इसलिए परमेश्वर दुनिया में नहीं आ सकता है। इस करके साडा जेड़ा परमेश्वर है वो पवित्र है, वो इस दुनिया दे विच
ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। प्रकाशित वचन में वचन देख सकते हैं ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ यूहन्ना दर्शन में देख रहा था 18 अध्याय में पहला वचन देखने से यूहन्ना ने वहां पर दर्शन में से देख रहा था आज यूहन्ना ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। एक स्वर्गदूत नीचे उतर के पृथ्वी में आया है ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ एक ਉੱਤੇ ਆਇਆ, स्वर्गदूत उतर के नीचे ਇੱਕ पृथ्वी में आया है स्वर्गदूत ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। पूरा दुनिया ऐसे एकदम छान में करके वहां पर निकल रखा है हाँ तो पूरी जड़ी वो जगह दुनिया छान हो गया आज दुनिया हैरान हो गई, सुनसान हो गया। हाँ पढ़ सकते हैं प्रकाशित वचन 18 अध्याय पहला वचन प्रकाश की पोथी 18 अध्याय ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਦਾ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋ ਗਈ। एक स्वर्गदूत नीचे उतर के आया पूरा जमीन में छान हो गया है हाँ तो लिखा है कि एक स्वर्गदूत ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ तो धरती पूरी जड़ी और चानना हो गई। अभी परमेश्वर सूरज को बनाया है हाँ तो परमेश्वर ने उसको बनाया है। ये सूरज क्या करेगा आज यहाँ पर दिन है लेकिन कई देशों में आज रात हो परमेश्वर ने जाएगा ਜਦੋਂ सूरज ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। क्योंकि ये सूरज जो छोटा है जमीन एकदम पूरा क्या चानन दे नहीं सकता है हाँ क्योंकि सूरज छोटा है ये पूरी जमीन ਨੂੰ पूरी दुनिया में चानन या रोशनी नहीं अब दे क्या सकता। करेंगे शाम को निकल जाएगा दूसरी जगह बचा उदय हो जाएगा यहाँ पर हमको रात हो जाएगा हाँ तो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। परमेश्वर का सृष्टि है वो ये सारी परमेश्वर की रचना है सृष्टि। लेकिन एक स्वर्गदूत नीचे उतर के आया पूरा जमीन पृथ्वी पूरा छान करके वहां से निकल रखा है हाँ तो जो एक स्वर्गदूत उतर के आया तो उत्ते लिखा गया पूरी तेज नाल चानन दे वांग हो गई है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया है परमेश्वर ने भी स्वर्गदूत नु बनाया। एक दूत के लिए कितना जमीन पूरा छान में से परमेश्वर उतर से दुनिया कैसे सहन कर सकता है हाँ तो एक दूत के उतर नाल ही कितनी सारी वो चानन हो गया कितना उन्हें सहन कर सकते। एक दूत के द्वारा पूरा दुनिया पूरा चानन हो गया है एक दूत तेरा ही पूरी दुनिया में चानन हो गया। हमारा परमेश्वर पिता अपने दुनिया में उतर दुनिया कैसे सहन करेगा क्या आज साडा पिता परमेश्वर इस धरती के उतर गया कि उन्हें सारे सहन कर सकते। मध्या का प्रकट होगा तो पूरा दुनिया से आग के द्वारा पूरा जल भस्म हो जाएगा आज ये साडा परमेश्वर विचकार बदलने भी आएगा तो सारी दुनिया जड़ी है वो भस्म हो जाएगी। और एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ हाँ। और एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ उदाहरण एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सैमसन का माँ बाप ने पहले परमेश्वर को देखा है हाँ तो किसने सब नु पहला परमेश्वर सैमसन का माँ बाप ने परमेश्वर को देखा है सैमसन दे माता पिता ने परमेश्वर नु वहाँ पहले पर क्या किया परमेश्वर ने दोनों को बात करके सबसे बार बोल के परमेश्वर चले गया है हाँ ना दोनों दिन गल बात करके वो चला गया। उन्होंने बोला तो हरी भाई परमेश्वर देख हम जिंदा रहते हैं उन्होंने क्या कि हुन ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤਰਾ क्योंकि परमेश्वर देखते जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने बच्चे परमेश्वर कितना तेज है कितना परमेश्वर आग के सामने रहता है हाँ तो परमेश्वर ने ਜਿਹੜੀ तेज है वो एक आग ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ वो कोई ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के जिंदा नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर कभी भी सीधा आके बात करेगा किसी पशु के द्वारा सेवक के द्वारा परमेश्वर कहीं परमेश्वर बात करते रहेगा ऐसे करके परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ करता है। हाँ परमेश्वर क्या करता है अपने के लोग छूट लेते हैं सेवक को छूट लेता है पशु को छूट लेता है अपने वचन को अपने जब शब्द को कलीसिया में प्रकट करने के लिए परमेश्वर पशु करता है सेवक को परमेश्वर चुन लेता है। ऐसे करके परमेश्वर कईयां नबियों ਨੂੰ कईयां मतलब अगुवा करने वाले ਨੂੰ कईयां सेवकां ਨੂੰ अपने ने चुनता है। पुराने नियम में मूसा के बारे में वचन देख सकते हैं पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ परमेश्वर के लिए बोलने के लिए उनको परमेश्वर क्या किया मूसा को परमेश्वर चुन लिया है। पर मैं पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ बोलने वास्ते ने मूसा ਨੂੰ चुनिया। जब मूसा को परमेश्वर बुलाया चुन लिया तो मूसा ने परमेश्वर सामने क्या कहने लगा है हाँ परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ बुलाया सत्या चुनिया तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ पढ़िए निगम किताब 4 का 10 वचन पढ़िए ਪੜਾਂਗੇ ਕੁੱਤੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਦੇ 10 ਵਚਨ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हे प्रभु मैं कड़लेदार गल्लां करन वाला मनुख नहीं हां ना अगे सा ना जद तू अपने दास नाल बोलिया क्यों जो मेरी बोली ढिल्ली है अते मेरी जीभ मोटी है। हां हिंदी में बताइए 4 ਦਾ 10 निर्गमन। मूसा ने यहोवा से कहा हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा मैं तो मुंह और जीभ से बद्दा हूँ। नीचे यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य तो गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को शोर कौन बनाता है। नीचे पढ़िए और एक वचन अब जा मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा
हमेशा प्रस्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी बड़ाई यहाँ पर मूसा के बारे में कुछ वचन हम देख सकते हैं। इतने ऐसी मूसा के बारे कुछ वचन अरे वेखिया परमेश्वर उद्देश्य क्या है? मूसा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर के मित्र देश से बाहर लेकर आना चाहिए। हाँ तो परमेश्वर ने मूसा को क्या कि तुम मेरे नाम के द्वारा तू उन्हें बाहर ले आना है। मूसा के द्वारा परमेश्वर मित्र देश से अपने लोगों को बाहर लेकर आना चाहिए। हाँ परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को तो बाहर ले आना है। अब मूसा क्या करना चाहिए? जाके फरौन के सामने जाकर बात करना चाहिए, बोलना तो चाहिए। जाके फिरौन के नाम गल करनी है। परमेश्वर से साथ बात करना चाहिए। हाँ तो परमेश्वर ने मूसा नाल गल की थी। परमेश्वर ने परमेश्वर बात सुनकर फरौन के साथ जाकर बात करना चाहिए। हाँ तो मूसा ने जाके फिरौन के नाम गल करनी है। अब मुझसे कहने लगा है हम ये परमेश्वर में तो बोले में निपुण नहीं है, बता करके परमेश्वर सामने बोलने लगा है। हाँ तो मूसा परमेश्वर की कह लगा परमेश्वर मैं तो लल्लेदार मनुष्य नहीं है, मेरी बोली भी ढीली है। ऐसे है क्या? हाँ कि इतना है। मूसा के बारे में वचन हम देख सकते हैं। ਅਸੀਂ मूसा के बारे वचन देख सकते हैं। और मित्र को जितना भी पढ़ा है हर पढ़ाई को पूरा करके पढ़ाई के सारा पूरा किया है। हाँ उन्हें सारी पढ़ाइयां ने जेड़ा उन्हें पूरा किया है। इसमें बुद्धिमान है, युद्ध करने के लिए सब कुछ सारे बात सीख के आया है। हाँ बहुत बुद्धिमान भी है तो युद्धवीर भी है और सारा कुछ सीख के आया है। अब वो कहने लगा है मैं बोले में निपुण नहीं हूँ करके कहने लगा है। वो कहने लगा कि मैं बोलने में जेड़ा मतलब तड़ल्ला नहीं कैसे है। बता आया है? हाँ कितना आया है। कैसे बता करके कहते कैसे बता हुआ है? हाँ कितना ये होया है। मतलब मूसा ने जब जन्मा हुआ है हाँ मूसा का जब जन्म होया 3 महीना अपने घर में पालन पोषण किया है। 3 महीने वो घर दे विच उन्हें लुको के उसके बाद अपने मामा के क्या किया है? जाकर नदी में छोड़ दिया है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ और फिर खुद क्या किया? मूसा को लेकर अपने महल में जाकर अपने बेटे के सामान से पालन ਉਹ पोषण ਜਿਹੜਾ शुरू किया है। ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਂਦਾ। 40 साल मिस्र देश में रहकर अच्छे से बाहर सब कुछ सीख लिया है। ਉਹਨੇ मूसा ने 40 साल मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। उसके बाद क्या किया है? वहाँ पर एक मिस्र देश को इंसान को मार डाल दिया है। राजा को डरकर मिस्र देश में भाग गया है। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭੱਜ अपने ਗਿਆ। मामा के घर में भाग गया है। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ वहाँ पर 40 साल जीवन बताए मामा घर में वहाँ पर जो बात वो बात सीख के आया है। ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। 40 साल वहाँ से सीख के आया है। ਉੱਥੋਂ भी 40 साल ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ कुछ सीख के आया। अच्छे से सुनिए, इंसान समझना चाहिए। हाँ तो उन्हें सारा कुछ समझना यहाँ पर बहुत सारे बता हो निपुण है बोले से पढ़े लोग ने अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ तो एक पढ़े लिखे चंगा इंसान है। वो बोले में निपुण नहीं, वो बता करके बोलता ऐसे नहीं है, और अच्छा पढ़े लिखे हुआ इंसान है। आप कहता कि मेरी बोली ढिल्ली है, मैं इतना नहीं बोल सकता, मैं इतना मतलब मोटी जी वाला हूँ। हाँ वो लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। पर वो चंगा पढ़े लिखे इंसान है। यहाँ पर ऐसे क्यों कहने लगा है? हाँ तो की कहने लगा 40 साल मिस्र देश में रहकर वो भाषा सीखा है। उन्हें 40 साल मिस्र में रह के वो सारा कुछ सीखा है। अभी उसके बाद 40 साल विद्या देश मामा का वो भाषा सीख के आया है। उन्होंने 40 साल उन्होंने मामा के घर में रह के भी सारा कुछ सीख के आया है। मूसा का भाषा कौन सा भाषा है? मूसा का कौन केड़ी भाषा है? इब्री भाषा है। इब्रानी भाषा। अब इब्री भाषा को बिल्कुल बात नहीं कोई जानता है, इसको बोलने को नहीं आता है। हाँ इब्रानी भाषा उन्हें बोलना तो जानता नहीं हम। 80 साल के बाद परमेश्वर बोलने लगा तो जाकर अपने लोगों के साथ बात करो, इब्री में जाकर बोल के 80 साल लोगों के बोलने से बाद 80 साल की उम्र के बाद परमेश्वर उन्हें कहने लगा जाके उधर नाल गल कर। कैसे बोलेगा? ये की कहेगा? पहले 40 साल मिस्र देश भाषा सीखा है। मैं 40 साल पहले मिस्र की सारी पढ़ाई पढ़ी। 40 साल विद्या देश में जाकर मामा घर में वो भाषा सीख के आया है। हाँ 40 साल बाद मैं उसे अपने मामा के घर में जाके 80 साल के बाद अपने भाषा में जाके अपने लोगों के साथ बात बोलो, परमेश्वर कैसे बात करेगा? हाँ 80 साल की बाद उम्र के बाद वो जाके उनकी तरह उन्हें नाल गल करेगा। अब हमारे बच्चे यहाँ से हिंदी पंजाब सीख के फॉरेन में जाता है। हाँ साढ़े तो बच्चे सीख के वो फॉरेन बाहर के देश जाते हैं। वहाँ पर छोटा मोटा अंग्रेजी सीख लेते हैं। उतने टूटी फूटी अंग्रेजी सीख लेते हैं। अंग्रेजी सीख के जाके पूरा अंग्रेजी में बहुत बार ऐसे बहुत बार बात करते रहता है अपने हाँ तो बाद भाषा। मेरे थोड़ी सीख के अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरह चंगी तरह बोलते हैं। फिर अंग्रेजी नहीं मालूम था, फिर अंग्रेजी नहीं जानता तो आप स्कूल में गया है। नहीं जानते कोई पता नहीं। उधर पहले क्या टूटा फूटा अंग्रेजी सीख के जाके बहुत आगे से पहले में सब बात करते रहेगा। हाँ तो उधर जो टूटा फूटा पहले अंग्रेजी बोल के बाद इन्हीं के सीख के सारा कुछ वैसे मूसा ने क्या किया है? अपने जो भाषा का बिल्कुल जो उसमें फायदा हो वो भाषा में नहीं जानता है। हाँ मूसा जेड़ा जेड़ी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा है वो भाषा नहीं जानता। दूसरा किस भाषा सीख के आया? अभी परमेश्वर बोला अपने भाषा में जब बोलने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। उन्होंने कहा कि
ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ। इसलिए बहुत सारे बोले मैं बद हूँ, मैं निपुण लेकर कौन से बोलने लगा है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ मूसा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ जीभ मोटी है। लेकिन परमेश्वर इच्छा क्या है? और परमेश्वर ने की क्या? उसी बोसे के द्वारा क्या आप लोगों को बाहर निकालना परमेश्वर का उद्देश्य है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ अगर परमेश्वर एक इंसान एक जन को उठाना, उसके साथ बात करना, बोलना परमेश्वर की इच्छा होने से वो कैसे भी कुछ भी हड़बड़ हो, परमेश्वर क्या वचन शब्द को जरूर भेजेगा। आज एक परमेश्वर की तरफ है जिस इंसान ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ करवा सकता है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं वचन जाने जाता हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पढ़ रहा, सब बोले से बिल्कुल परमेश्वर काफी कुछ भी नहीं चलेगा। अगर कोई भी हो, बड़े लोग जवान कोई भी हो, परमेश्वर कल से बोले इच्छा होने से कैसे भी परमेश्वर बात करेगा। हाँ तो जेकर परमेश्वर की इच्छा के प्रति पाए चंगा पढ़े लिखे क्या होना है, परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो नहीं बोलेगा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही हो मतलब वो बोलेगा, परमेश्वर परमेश्वर का नाम नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, कलीसिया में बोलने के लिए कुछ वचन के द्वारा वचन को उसके मुंह में डालकर कलीसिया में बात करते रहता है। ऐसे करके परमेश्वर की करता कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। इसलिए लूका सुसमाचार 10 अध्याय में हम क्या देख सकते हैं? लूका दी इंजील 10 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? अगर हम समय की वजह से सुसमाचार की वजह से कोई अधिकारी लोग पकड़ के लेके जाएगा सुसमाचार की वजह से उस वचन दे राਹੀਂ खुशखबरी दे राਹੀਂ सुसमाचार के द्वारा या परमेश्वर के मसीह के जाने के द्वारा हम क्या जाने जाते लोग हमको पकड़ के क्या करेगा, अधिकारी के सामने में लेके जाएगा। आज खुशखबरी के द्वारा उस वचन के द्वारा फड़ के लेके जाएगा। वहां पर जाकर हम क्या बोलना है क्या करें हम सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो ये नहीं सानू सोचना चाहिए कि मैं तो जाके की बोलांगा की करना है। ये लोग सुसमाचार 10 अध्याय 20 वचन पढ़िए। लूका दी इंजील 10 ਦਾ 20 वचन पर इस तो आनंद ना होवो कि रूहां ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 19 वचन पढ़िए। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਟੂਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰਨਦਾਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। हिंदी में पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। सारे लूका सुसमाचार 9 वचन। लोगों सुसमाचार में लिखा रखा है, मैं बोल गया वहां पर लिखा रखा है सुसमाचार के लिए मसीह के लिए जो उन्होंने पकड़कर हम अधिकार के सामने लेके जाते हैं। हाँ तो उत्तर लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा और फड़ के उत्तर मतलब सुसमाचार के लिए जो लोग बोलना है वो बोलने वास्ते वहां पर हम खड़े होकर क्या बोलना है क्या जब हम सोचने की जरूरत नहीं है। उते परमेश्वर का जो आत्मा ही कहेगा उते बोलेगा कि उते जो कुछ परमेश्वर का आत्मा कहेगा जो बोल वहां पर जवाब दे रहे हैं अब साहब पे अगर परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर हाँ तो ऐसी पाए नहीं जाते पर परमेश्वर आत्मा उस वेले साढ़े नाल बोलेगा और साड़ी अगुवाई करेगा। अब यहाँ पर मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ आपके पास वरदान काम करना चाहिए, मैं दुआ करते रहता हूँ। हाँ मैं हमेशा है दुआ करता रहता परमेश्वर आत्मा जड़ा वो साढ़े नाल काम करना चाहिए। आपके पास वरदान पाने के लिए ये लायक परमेश्वर इसके साथ बात करके ऐसे नहीं सब पसंद परमेश्वर बात करने के लिए चाहे। हाँ तो परमेश्वर नहीं कि आत्मा है वरदान दे रही गल कर सकता परमेश्वर ने सानू परमेश्वर के दुआ करनी चाहिए। जो लोग इच्छा करते हैं दिलों पर सोचा कर से परमेश्वर को वचन परमेश्वर भेजेगा। हाँ जो लोग परमेश्वर की इच्छा मर्जी पूरा करते परमेश्वर जरूर होना देते अपना भेजेगा। जो लोग अभिषेक पाकर वरदान का जो काम में सहायता होगा जो इच्छा करेगा उनके साथ परमेश्वर जरूर बात करेगा बोले। हाँ जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो मतलब काम करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चाहते हैं परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा जरूर होना देना ये परमेश्वर से वादा किया है मैं तेरे मुंह के साथ संग रहूंगा तो जाकर कुछ वादा किया है। ऐसे करके परमेश्वर ने मूसा को क्या कि मुंह तेरा बनाया मैं तेरे मुंह के नाल होवांगा तू जो कुछ कहना मैं दसा। इसलिए आगे वर्ष बोलने के लिए पशु बोले कभी भी हमके सामने होने चाहिए क्योंकि बोले हम नहीं और इस बहुत आपका वास्ता तू बोलते रहेगा। हाँ इस करके सानू गैर जुबान प्राई पाक्या गैर बोलन दे नाल से सानू कभी भी शक नहीं करना डरना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही खुद जड़ा गवाही करेगा सिखाएगा। इसलिए परमेश्वर सिर से आके बोल सकता है किसी इंसान के द्वारा क्या अभिषेक पाए रोग के द्वारा परमेश्वर का जो बात बोलता है उसका से परमेश्वर बोल बात करता रहेगा। ऐसे करके परमेश्वर किसी तरह जिस तरह ही परमेश्वर की आत्मा गवाही कर दिया वो नाल बोलता है।
किसके लिए परमेश्वर को मुंह दिया है? परमेश्वर ने मुंह जड़ा परमेश्वर किसके लिए परमेश्वर को मुंह दिया, जीव दिया है? वास्ते परमेश्वर ने मुंह ते जीव दी है। कुलुस्सी पत्री 4:6 पढ़िए। कुलुस्सियों की पत्री 4:6 वचन। जल्दी पढ़िए, कुलुस्सी पत्री 4:6। पत्री 4:6 वचन। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਮਈ ਅਤੇ ਹਾਂ। ਸਲੋਨੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ बस ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हम किसी को भी बात तो ऐसा मुंह का वचन कैसे होना चाहिए? तो साडी जेड़ी ये गलबात है जेड़ी किस तरह साडा मुंह अनुग्रह का वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए। हमारी बात चाहे नमक को मारे अगर स्वाद होकर रहना चाहिए। साडी गलबात जेड़ी है सलूनी होनी चाहिए, दूसरे के लिए स्वादिष्ट होनी चाहिए है। हमेशा परमेश्वर के सभा में या दुनिया में कई बार ऐसा मुंह का वचन कैसे होना चाहिए? अनुग्रह का बात मुंह से निकलना चाहिए। साडे दुनिया दे विच रहंदे होए साडा जेड़े मुंह दे जेड़े साडे मुंह च निकलण वाले वचन ने गल्लां ने दूसरे दे लिए एक सलूनी या स्वादिष्ट इसलिए परमेश्वर मुंह दिया है। अनुग्रह का वचन और मुंह में निकल के बोलने के लिए परमेश्वर को मुंह दिया है। तो ऐसे करके परमेश्वर ने सानू मुंह दिता है सी साडे मुंह दे विच जेड़े परमेश्वर दे वचन जेड़े होने चाहिए। उसी तरह से पत्री में 3 अध्याय में एक वचन देख सकते हैं। उसे कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय दे विच देख सकते पढ़िए 3 अध्याय 8 वचन पढ़िए। तीसरे दा 8 वचन पढ़िए। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਹਾਂ। ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬਦੀ, ਦੁਰਬਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। निश्चय ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ बस ਜੋ हम परमेश्वर किसके लिए मुंह दिया है? ਹੁਣ परमेश्वर ने सानू कादे वास्ते मुंह दिता किसके लिए परमेश्वर को मुंह दिया? हमको किसके लिए मुंह दिया है? सानू कादे लिए परमेश्वर ने मुंह दिता अनुग्रह का वचन बोलने के लिए परमेश्वर को मुंह दिया है। सानू परमेश्वर दे वक-वक वचन बोलने के लिए मुंह दिता है। अंग्रेज बोलने के लिए मुंह नहीं दिया है। अंग्रेजी बोलने के लिए मुंह नहीं दिता। हम बोला में कितना अंग्रेज बोलते रहते हैं। मोरस कहते अंग्रेज बोलते हैं अंग्रेज। अंग्रेज की बोलते ने मुंह चो। बच्चे कहते अंग्रेज मत बोलो। बच्चे कहते अंग्रेजी मत ना बोलो। अंग्रेज मतलब क्या होता है? अंग्रेज मतलब क्या होता है? अंग्रेज का मतलब की होता? गाली नहीं निकालना चाहिए। गाली नहीं कटना। गाली नहीं निकालना चाहिए। गाला नहीं कटनी है। अब इसे पाए हुए कभी भी मुंह से कभी भी गाल क्या झूठ कभी भी मुंह से नहीं आना चाहिए। जिन्होंने पवित्र आत्मा का मसा पाया और लोगों ने मुंह चो कभी भी मुंह चो गाल नहीं होनी चाहिए ते ना ही झूठ होना चाहिए। यहाँ पर कौन कब बोला पते बजने के परमेश्वर वचन ऐसे कह रहा है, इसलिए अब मन होना चाहिए। तो ऐसा तो परमेश्वर का वचन आज कह रहे हैं तानु इस तरह होना चाहिए। और पिछले कुछ दिन में हमारे मुंह से कोई झूठ किया गाली खाने से आज परमेश्वर में पश्चाताप होकर मन फिराना चाहिए। आज जब पिछले दिनों में ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੁਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ। परमेश्वर किसके लिए मुंह दिया है? परमेश्वर ने कादे लिए मुंह अनुग्रह के वचन बोलने के लिए मुंह दिया है। परमेश्वर ने वचन बोलने वास्ते परमेश्वर ने मुंह दिया है। दूसरा बात व्यर्थ बात बोलने के लिए गाली निकालने झूठ बोलने का भी परमेश्वर को मुंह नहीं दिया है। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ व्यर्थ फजूल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ परमेश्वर ਦੇ वचन ਤੇ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। एक दूसरे आपस में हमेशा परिवार में परमेश्वर अनुग्रह के वचन बोलते बहुत आदत बनना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ वचਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दूसरा किसके लिए परमेश्वर को मुंह दिया है? और ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ परमेश्वर ने मुंह ਦਿੱਤਾ? चलिए भाई संगत 34 पहला वचन पढ़िए। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 34 34 ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ पहला वचन। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। हाँ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ हाँ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। कौन सा गाना मुंह कौन सा रहना चाहिए? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ और ਚਾਹੀਦਾ? परमेश्वर हमारे मुंह में कौन सा रहना चाहिए? ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? क्रोध झगड़ा गाली भी होना चाहिए। ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्रोध गुस्सा गाली और झूठ होना चाहिए। ਗੁੱਸਾ ਗਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ हमेशा ਹੋਣੀ। परमेश्वर भजन या गीत हमारे मुंह में रहना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। परमेश्वर के लिए हमेशा भजन गाने के लिए संगीत गाने के लिए परमेश्वर को मुंह दिया है। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਗਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ परमेश्वर करिए। वचन बोलने के लिए परमेश्वर अनुग्रह वचन बोलने के लिए परमेश्वर गीत गाने के लिए इसका नाम महिमा करने के लिए पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर को मुंह दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ। हाँ दूसरा परमेश्वर किसके लिए मुंह दिया है? ਦੂਜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ? एफएसी वचन पढ़िए। एफएसी पत्र 5 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़िए। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ। एफएसी पत्र 5 अध्याय 19 और 20 वचन। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 5 ਦਾ 19। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। हाँ, भजन के द्वारा गीत एक दूसरे में गा के कर आनंद द्वारा अच्छे तसल्ली देना चाहिए। इतने कह के ते जबूर गा के भजन गा के आत्मिक गीत गा के एक दूसरे नाल गल्लां करो ते
हम भी गीत लगाते हैं, दूसरों में गाड़ देते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। इसलिए मैं हर एक परिवार वालों से कहते रहता हूँ, परिवार में दुआ करो, प्रार्थना करो, गीत करते रहता हूँ। ऐसा करके मैं कहता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ हर एक ਕਰਨਾ। परिवार में ऐसे भी कहता हूँ, परमेश्वर को बैठ कर आधा दुआ करो, गीत गाकर कहता रहता हूँ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੁੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਦੁਆ ਕਰੋ। अगर आपको परिवार में गीत या प्रार्थना तारीफ लेने से वहाँ पर दूसरे बात के लिए झगड़ा करे, कभी भी झगड़ा नहीं रहेगा। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ एक नहीं। दूसरे वहाँ पर चालू के वचन बोल के खुशी होने से, गीत वचन का खुशी होने से कभी भी झगड़ा, क्रोध, गुस्सा कभी भी परिवार में बिल्कुल झगड़े के वश नहीं ਜੇ करेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਤੁਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ आज ਦੂਸਰੇ आज ਨਾਲ कई ਝਗੜਾ नहीं परिवार होएगा। आज कई परिवार में झगड़ा, क्रोध, गुस्सा होने का कारण क्या है? आज कई परिवारों के अंदर क्रोध, गुस्सा, झगड़ा होता छोटे है। छोटे बातों में परिवार टुकड़ा हो जाते हैं, कारण क्या है? निकिया निकिया छोटियां छोटियां गल्लां तो लड़ाइयां झगड़ा हो छोटे जाते छोटे हैं। बातों में बहुत गुस्सा क्रोध होता है, बाहर निकल जाता छोटी है, क्या है? गल तो बहुत गुस्से क्रोध में आ जाते हैं। हमारा मुंह में परमेश्वर का वचन या वचन आने वाली बात है नहीं, इसलिए दूसरा बात काम करते रहता है। हाँ ऐसे कर, क्योंकि साडे मुंह दे विच परमेश्वर दे वचन नहीं आना, ओदे गीत भजन नहीं आने। अगर ऐसे आप करके परिवार में वचन दूसरी साथ गल्लां मिलकर आप गीत गाकर वचन गीत गाने से जरूर दूसरा बात कभी भी झगड़ा नहीं रहेगा। आज जेकर तुसी अपने मुंह दे नाल गीत गाओगे, भजन गाओगे, परमेश्वर दे वचन होंगे, तुसी ਤੁਹਾਡਾ कभी भी दूसरे नाल इसलिए दाऊद जैसे कहता है, ऐसे करके दाऊद राजा आता है। पढ़िए पढ़ सकते हैं H1 उसका 10 वचन पढ़िए, 81 ज़बूरां दा 10 वचन, जल्दी पढ़िए H1 10। 81 दा 10। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਡਟਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। हाँ, परमेश्वर यहाँ पर कहता है, इतने परमेश्वर की आज्ञा है, तेरे मुंह खोल दो, मैं आज से सबको वर्जन करके वायदा कर रहा है। वादा मैं तू अपना मुंह डाल देता, मैं उन्हें भर देगा। हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੁੜੀ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? चुपचाप बैठकर ऐसे बैठकर पत्र का बंद बैठ वापस जाना, ऐसे लिखे रखे, ऐसे लिखे रखे है क्या? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੜੀ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ बैठे रहिए? तेरा मुंह खोलो, मैं क्या करूँ इसको? हाँ, वर्जन करने की वायदा किया है। खोल तो मैं उन्हें भर देगा। मुझे बहुत दुख था। ਮੈਨੂੰ बड़ा दुख सी। यहाँ पर कई बहन लोग बात पीछे क्या करता है, ऐसे बैठे चुपचाप बैठ ऐसे ऐसे कई इतने पीछे बैठी है माता बहना और चुपचाप करके बैठी लगी है। मतलब क्या कैसे हाल पे हम रहते हैं, किसके लिए परमेश्वर से ऐसे बैठे, मुझे अभी समझ नहीं आता है। हाँ मैंने ये नहीं समझ आती कि परमेश्वर की जुड़ी तुझ काद वास्ते है, क्यों इतना बैठे रहते हो? क्या मैं बोला हिंदी में समझ में नहीं आता, क्या उर्दू में कोई भाषा बोल रहा है? हाँ या मेरी हिंदी भाषा समझ नहीं आती, या मैं उर्दू में बोलना, और कुछ भाषा बोलना है क्या? या मैं और कोई भाषा में और बोलना। उसमें कुछ करना क्या पता नहीं, ऐसे चुपचाप ऐसे करके बैठ जाता है। हाँ वो इतना चुप करके बैठी रहती है। मतलब यहाँ से कितना दूर से कष्ट के साथ उठा के तंडे में परमेश्वर को आते हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। इधर चुपचाप रहने से परमेश्वर कैसे काम करेगा? हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, हमारे परमेश्वर जिंदा कितना परमेश्वर कुछ चलते फिरते रहता रहेगा। हाँ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। और मूर्ति का बड़ा चुपचाप रहने से परमेश्वर कैसे आशीष देगा, कैसे आशीष देगा? हाँ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬਰਕਤ ऐसे ਦੇਗਾ। तारीफ करने में शर्म नहीं करना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ लेकिन चाहिए। दूसरा ये बता पर केवल क्या सोचेगा? हाँ जे एक मतलब चुप करके बैठा रहेगा तो की सोचेगा? कोई तारीफ पर बोलो क्या सोचेगा है? हाँ तारीफ करेगा तो दूसरा आगे की- बस बोलो क्या सोचे, मुझे क्या हाँ पता एक है? गैर जुबान बोल रहे हो की सोचेगा? जो यहाँ पर ऐसे शर्म करते होते रहता है, स्वर्ग में भी परमेश्वर आपके बाहर गाँव बोले शर्म करेगा। हाँ जे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ अगर आप ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ को भी शर्म करेगा। अगर पृथ्वी पे आपको परमेश्वर को बैठाने में शर्म करने से स्वर्ग में परमेश्वर आपको बाहर गाँव बोलने के लिए भी शर्म करेगा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਕੇ ਗੈਰ ਪਾਕਿਆ ਬੋਲੋ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਸ हम ये तो एक दो घंटा में परमेश्वर बैठ कर आ रहे हैं। सिर्फ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ऐसे कैसे वाला है नहीं हम। ਇਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਤੇ रूह पाक वाली। ऐसे वाला कैसे चुपचाप, ऐसे वाला कैसे है नहीं। सिर्फ इतना बाप बेटा रूह पाक की मुंह तरफ खोल कर बस बोलो कैसे है। हाँ मुंह खोल के गैर जुबान बोलना। परमेश्वर के द्वारा बढ़ने वाला कैसे है। हाँ परमेश्वर द्वारा बनाएंगे कि मुझे कह रहे हैं परमेश्वर उपास करना कैसा है। हाँ इस ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ उसको ਕਰਨੀ जानकर परमेश्वर भगवान का मुंह खोलना चाहिए। हाँ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣਾ क्या चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, आप चुपचाप रहने से कैसे आशीष पा सकते हैं? हाँ जिंदा परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मेरे कैसे हाथ बन गया, आना बच्चे से खेलना, बस खाना पीना वापस चले जाना, बस हाँ बस ते आए बच्चे ने खेटे खाना खाता चले गए।
मेरे भाई बहनों को जाकर बैठ के साथ बैठना चाहिए। हाँ परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ आज ऐसे ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ आज सब सिस्टर आपस में जुड़ने का समय नहीं है। हाँ ये तो चुपचाप बैठने का समय नहीं है। आज साथ शीघ्र परमेश्वर का आगमन आने वाला है। हाँ बहुत ही छेती प्रभु की आमद होने वाली है। आप चुपचाप रहे ऐसे चुपचाप पढ़ने बार बार चुपचाप बैठे रहेगा, ऊपर उठ के नहीं जा सकते हैं। हाँ जब प्रभु की आमद हो जाएगी तो ਤੁਸੀਂ चुपचाप ही अंदर बैठे रहोगे, कभी भी उसके नाल उठाए नहीं और जाओगे। आने वर्ष नहीं पढ़े तो हम लोग को तारीफ पर जरूर पहुंचाने में अवश्य दे जाएगा। हाँ जो तो ਤੁਸੀਂ गैर जुबान बोलोगे, तारीफ करोगे, जरूर ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ आत्मा मिलेगा। आपका बच्चा आपको रो रो के कुछ चीज मांगने से आप लेकर नहीं देगा क्या? हाँ कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। और सबके पिता अभिषेक मांस क्यों नहीं देगा? हाँ फिर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, सारा कुछ दे अभिषेक बोलना ऐसे नहीं, सबको परमेश्वर आपको देने का इच्छा है। ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। अभिषेक बोल के न्यायालय पूर्ण लगे जरूर सबको परमेश्वर अभिषेक दे जाएगा। हाँ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਦੇਗਾ। इसलिए परमेश्वर इसके लिए मुझे दिया है, आपके से बातों के लिए रोज इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੁਰੀ ਵਿੱਚ अभिषेक दिन पूरा दिन में कई बार बात करते बहुत पूरा सत्यानाश कर देते हैं। हाँ तो दुनिया में कम के पूरा तो मुंह खोल के सारा बंद कर देते हैं। एक बार 1-2 घंटा परमेश्वर आने अभिषेक बात सबको अभिषेक बोलने के लिए बहुत कष्ट मुश्किल से परमेश्वर की जूरी में आके उत्ते बैठना जाओ, मुंह खोलना बहुत मुश्किल है। हमारा कल से कब शुरू हुआ है? साडी कलीसिया कदों शुरू अगल से कब शुरू हुआ है? साडी कलीसिया कदों शुरू पेंतेकोस्त दिन में कब से शुरू हुआ है? ये पेंतेकोस्त दिन तो अभिषेक के द्वारा कल से शुरू हुआ है। ये उस आत्मा दे रही है कलीसिया। अभिषेक के द्वारा कल से शुरू हुआ है। तो आत्मा दे अभिषेक के द्वारा कलीसिया। अभिषेक के द्वारा चला कलीसिया है। ये पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक का कलीसिया है। पवित्र अभिषेक का कलीसिया है। हाँ पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया है। इंतजार करो चुपचाप करके परमेश्वर सब कुछ तुच्छ जाने से कितना परमेश्वर को है। ये चुपचाप करके बैठना सी इतना नहीं है। हमारे अभिषेक जवाज के सार टाप उड़ के जाना उठना चाहिए। हाँ साडी जड़ी कलीसिया दे मतलब टाप के असी उठ के उन्हें मिलना। हाँ सार नींव हिलना चाहिए। सारी ये नीवा हिलनी। हाँ हम पूछा रहने से हम कोई रहने से ऐसे हाँ सारे कोई भी आने के लाया सी तभी नहीं हिलते, चुपचाप पूछा रहने से हाँ आने से कोई बात है बस कोई आने के लावे तभी चुप करके बैठ रहे हैं। पूछा लगे आने से कोई बात आने हाँ तो इतना करके मतलब चुपचाप ऐसे होने से कैसे परमेश्वर कैसे आगे देगा? हाँ जब तुसी इतना चुपचाप बैठे रहोगे कितना टाइम शरीर हिलना चाहिए, परमेश्वर सबको में अपने शरीर को साथ देना चाहिए, अभिषेक तो पाना चाहिए। हाँ तो तुसी जब परमेश्वर दी जुड़ी में गैर जुबान बोलनी चंगी तरह मसद में पढ़ना है, बहुत ही बरकत देगा। चाहे कुछ भी होवे तेरा शुक्र गुजार करूंगा। हरे भगवान चाहे कुछ भी होवे तेरा शुक्र गुजार करूंगा। ओ मसीह ये और हालत एक बार भूल गया मेरे यहाँ तो भूल गया थे हमारा गाय गीत गा का सिखाई घर में किताब कर गीत गाने से बैठ पढ़ने से याद रहेगा। हाँ कार में गीता ने कितनी किताबें रखी बाइबल रखी है। अब तक एक बार याद आएगा वो आज मेरी को जाना है बाइबल के क्या सारे के साथ लेकर आते हैं। हाँ तो हर आ गए बस वो होने चेता होता है। किताब घर में है कि पवित्र की किताब खोल के भी नहीं देखते, संत लोग खोल के भी नहीं देखते हैं। हाँ कार में किताब खोल के भी देखते, गीता की किताब भी थे, बाइबल भी खोल के भी थे। गा सकते गाई गा सकते लोग चाहे सब लोग गीत गाइए। तेरा शुक्र गुजार करूंगा चाहे कुछ भी हो तेरा शुक्र गुजार करूंगा। ऐ मसीह मैं करूं तारीफ हमेशा तेरी तारीफ हर एक कमा मेरे। ऐ मसीह मैं करूं अभी भी कुछ कहना ऐसे अभी भी कुछ कहना ऐसे बैठ कर मैं कौन ताली बजा रहा है। अजय भी कुछ लोग इतना चुप करके बावा कच्चा चला के बैठे थे, मैं ताड़ी क्यों हो जाऊं? मैं गाएगा हम बारे से ठंड लगता है। हाँ मैं नहीं गा मान हम ठंड लगता है हाँ सानू ठंड लगती है। तब सबको वहां कर ऐसे बैठे से कैसे खुदा के साजिश करेगा। हाँ जब तुसी इतना मतलब कुछ मार के बाहर होगे तो कितना परमेश्वर बरकत देगा। ये जो गीत गाया संत कैसे गीत बनाए मालूम है?
ये जड़ा गीत गाया संता ने पता कितना गीत बनाया कम से कम 21-22 दिन तक पहाड़ भर के जंगल भर के गीत बनाया है। हाँ कर दो एक दिन 21-22 दिन तक पहाड़ी के उत्ते रह गए 22 दिन तक ना खाना नहीं पानी कुछ भी नहीं जंगल भर के गीत बनाया है। हाँ भाई ने पहाड़ के उत्ते रह के कुछ बिना खाए पिए गीत बनाया। सुसमाचार द्वारा शत्रु को बहुत नफरत किया करके शहर में जीने के लिए मुश्किल है, जंगल में पहाड़ में जीवन बताया है। हाँ शहर में रहना मुश्किल है, बहुत सारे शत्रु ने इस करके उन्हें बाहर जंगल पहाड़ में जाके कितना मुश्किल कितना कष्ट आने दो लेकिन परमेश्वर करके धूल के साथ गीत बना के गीत गाया। और ये परमेश्वर ने धुन रख के इस गीत में हर एक दिन हर एक वक्त परमेश्वर शुक्र के साथ गीत गाओ करके हर एक दिन हर एक कड़ी हर एक पाले शुक्रगुजार परमेश्वर के। एक बार रोज लगे एक बार रोज लगे आके ध्यान से हाँ एक दिन परमेश्वर दी जुरी में चाह के बस एक दिन रोजा रखे हाँ मैं रोजा रखा। हाँ एक दिन या 2 दिन रोजा रख के बाहर मैं रोजा रखा। एक दिन रोजा के लिए वैसे कभी हो जाता हूँ। हाँ एक दिन रोजा रखता लेकिन बड़ा संत जो है 22 दिन तक खाना ना पानी कुछ भी जंगल में गीत बनाया है। भाई दिन उन्होंने बिना खाते पीते मतलब इस गीत ऐसे संत लोग गीत बना कर हाथ में दिया है आम जगह ऐसे ऐसे गीत गाते करते। हाँ तो साढ़े संताने किन्ने दुख नाले ना गीतन बनाया सी हौली अच्छे ताली बजा खुशी से गीत गाओ। सारे चंगी तरह तालियां मार के खुशी ना गीत गाओ। अच्छे से ताली बजाने से हार्ट अटैक कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हाँ चंगी तरह ताली मारोगे तानू कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। अटैक कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये संत लोग सिखाई हुई बात है। ये संताने द्वारा सिखाई हुई अच्छे से ताली बजा गीत गाते हैं कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। जेड़े अच्छी तरह ताली बजा के गीत गाते हैं उन्होंने कभी आज के अच्छे से शरीर ताकत के लिए बहुत एक्सरसाइज करते जिम में जाते बहुत कुछ सवाल करते रहता है। आजकल दुनिया में जो ताकत लेने के लिए बहुत सारे कई जिम्मा रोज कई जगह जाते परमेश्वर घुटने खड़े होकर ताली बजा गीत गाओ सब एक बीमार भी नहीं आएगा। आप तुसी घुटने के बल खड़े हो के अच्छी तरह ताली मार के गीत गाओ कोई भी आज से लोग गाड़ी में से बोलो जो भी है बोले क्या सारा बाहर निकल जाएगा तंदुरुस्त ताकत हो से ताकत रह जाएगा। हां तो तुसी घुटने के बल खड़े हो के अच्छी तरह ताली मार के आज सारी बात से बोलो जो भी है बोले सारे बाहर निकल जाएगा अच्छे से परमेश्वर का ताकत दे जाएगा। अच्छा तुम्हारे जीवन में अच्छी तरह घुटने के बल खड़े हो के परमेश्वर को बोलो चाहे कुछ भी होवे तेरा शुक्रगुजार करूंगा हर दिन हर वक्त चाहे कुछ भी होवे तेरा शुक्रगुजार रहूंगा मसीह मैं करूंगा तारीफ हमेशा तेरी तारीफ हर क्षमा में मसीह मैं करूंगा तारीफ हमेशा तेरी तारीफ हर क्षमा में हर की हर वक्त चाहे कुछ भी हो तेरा शुक्रगुजार रहूंगा हर की हर वक्त चाहे कुछ भी हो। और भी कई लोग एक बार कार्य से बिल्कुल कष्ट है। हाँ तो और भी कई लोग कई तरह के जो भी कष्ट का कारण है। आगे मैं कितना दबर्स लेकर नहीं चाहता दबर्स कर मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ क्योंकि मैं इतना आगे बैठना नहीं चाहता, जबरदस्त करके नहीं चाहता हूँ। हाँ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आगे बच्चे बोला समय बहुत कम है बच्चे से लेकर जाएंगे। हाँ हम अगले वचन देते ऐसे जावांगे। इसलिए परमेश्वर को किस लिए मुंह दिया है? परमेश्वर ने मुंह काले वास्ते दिता। हर एक दिन हर एक वक्त हर एक क्षण पर परमेश्वर के लिए भजन गाने के लिए गीत गाने के लिए अनेक वचन बोलने के लिए परमेश्वर को मुंह दिया है। हर एक समय हर एक घड़ी हर एक दिन परमेश्वर ने वचन बोलने वास्ते और परमेश्वर ने भजन गीत बोलने वास्ते मुंह दिता है। अभिषेक पाए लोग कभी भी अपने मुंह से झूठ या गाली क्या व्यर्थ बात कभी भी नहीं निकालना चाहिए। जिन्होंने पवित्र आत्मा का पासा पाया कभी अपने मुंह दे विच गाला नहीं कढणगे झूठ नहीं बोलणगे और ये सारा कुछ नहीं करेंगे। कष्ट के मुसीबत में हर क्लेश बातें से गीत गाओ सारे कष्ट खुद दूर हो जाएगा। हाँ तुसी तोड़े अंदर कोई कष्ट तो तुसी तो तुसी परमेश्वर का भजन गाओ गीत गाओ तारीफ करो सारे दुख दूर हो जाएंगे। हर क्लेश से सारा दुख दूर हो जाएगा। सारे दुख दूर हो जाएंगे। हर एक सब परमेश्वर के शुक्र के साथ गीत गाना चाहिए। हाँ सानू हर घड़ी हर पल परमेश्वर के शुक्रगुजार होकर गीत गाना चाहिए। परमेश्वर प्रसन्न हो। हाँ कि परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करता हूं। इसलिए कभी भी मुंह से क्रोध के बाद गुस्से के बाद बात नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने मुंह दे नाल सानू क्रोध वालियां गुस्से वालियां गल्लां नहीं करनियां चाहिए। मसीह यीशु के बारे में क्या देख सकते हैं? मसीह यीशु के बारे की देखने लूका सुसमाचार 4:22 में हाँ लूका सुसमाचार यूहन्ना ने इंजील 4 लूका सुसमाचार लूका दी 4:22 वचन ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
निकलदियां कृपा सन। गल मसीह यीशु के मुंह से अनूठा वचन बाहर निकाला है, उसके लिए लोग सुनने के लिए बहुत भीड़ उसके पीछे पीछे चले गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुंह दे विचों किहड़ियां गल्लां किरपा में मसीह यीशु दुनिया बनाने से मैं बहुत भीड़ उसके पीछे जाते रहता है। तो बहुत सारी भीड़ों दे मगर जाती रहती सी। मतलब क्या किसके लिए जाते हैं? वो कादे वास्ते जाते कितना सन। भी पापी लोग भी इसके बीच में है, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ लोग भी कई सन। बीमार लोग इसके बीच में है, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ बीमार भी सन। कई भयंकर बीमार लोग उसके बीच में चले गए। बहुत सारी भयंकर बीमारियां वाले भी होते हैं। मसीह यीशु किसके भी नफरत नहीं किया है। और प्रभु यीशु ने किसी ने नफरत नहीं की। अपने कृपा के वचन के द्वारा, अनूठे वचन के द्वारा प्रवेश करता है, वचन के द्वारा सबको प्रवेश करने की इच्छा कर दिया है। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ में वचन द्वारा सब ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। अगर आप घर में कोई क्रोध को गुस्से से बात कर ऐसे बयान करना चाहिए, तो अनूठे वचन को बोलकर क्रोध का ठंडा करना चाहिए। आज अपने घरों ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ क्रोध ਵਿੱਚ ਆਂ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ बोल के अपने गुस्से ਨੂੰ अगर भाई लोग काम हो जाता है, गुस्सा में क्रोध में घर में वापस लौटता है, कई भाई भी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ वापस आਉਂਦੇ ਨੇ। पहले वो आग में और तेल डाल के और नहीं चलाना चाहिए, बयान नहीं चलाना चाहिए। तो ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। भाई लोग कहीं पर कहीं काम हो जाता है, कहीं लोग मिलकर कहीं गुस्सा में से क्रोध में से घर में वापस लौटता है। भाई भी कई लोग काम में जाते हैं गुस्से के नाल वापस आते हैं। घर में बहन क्या करना चाहिए? उस क्रोध को ठंडा करने के लिए अनूठे वचन, अच्छे से दया का वचन बोलकर क्रोध को ठंडा करना तो चाहिए। भैनों की करना चाहिए कि थोड़ा अच्छे तरह से नाल परमेश्वर के वचन बोल के उन्होंने गुस्से को ठंडा और करना चाहिए। आग में और भी तेल डाल के क्या करते हैं? और भी कह रहे बहन उन्होंने ਵਿੱਚ गुस्सा है तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ तेल ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ करना। इसलिए क्रोध की बात छोटे से बात में पूरा परिवार टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, शांत नष्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी गल्लां ਦੇ ਨਾਲ सारा कुछ मतलब टुकड़े टुकड़े टोटे टोटे हो जाता है। इसलिए घर में बड़े लोग कभी भी हमेशा वादा करते रहना, आदर करते रहना चाहिए। तो ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आज ये कई लोग बुरा से बड़े लोग ऐसे, छोटे लोग बुरा से क्या कैसे जवाब होता है? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। आज बाबा बुलाते रहते काम है तेरे चुप रह। मतलब गुस्से ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ। बोलते क्या नहीं, बोलते क्या नहीं। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। बड़े लोग हमेशा याद करते रहना चाहिए, बड़े ध्यान से उसका आदर करना चाहिए। तो ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। कितने बड़े लोग अपने साथ को बुलाने कभी पाने वाले से कितना नफरत करते हैं। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ बहु लोग कितना बड़े आदर करते हैं। आज किन्ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। पानी पूरी वहां से बढ़िया खा रहे बार बार बोलते हैं, आज से मरने से अच्छा रहेगा। जो बार बार खांदा रहता है, इसका मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ आपको एक दिन बूढ़ा बूढ़ी होने वाला है, याद रखना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢੇ होने वाले आपको इंसान जाने ने में जाने वाला है, याद रखना चाहिए। कभी भी किसी के तो क्रोध किसी के झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए घर में। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ कई ਚਾਹੀਦਾ। माता लोग बोलते हैं, पापा लोग कई माता लोग ऐसे गाला देते हैं, कि माता लोग गाला देते हैं। माता लोग जो खाना देते हैं वो तो बड़े पापा का क्या काम करके वो तक क्या घर में वापस आता है। वो ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕੇ ਹੋਏ वो ਹੁੰਦੇ बड़े ਨੇ। कुछ बोले से माता लोग चुपचाप नहीं रहेगी, कि वो कुछ बोलने के बाद चुपचाप नहीं रहेगी। चुपचाप बैठो, खाना भी नहीं मिलेगा बाद में। चुपचाप रहो, खाना पीना बाद में। चुपचाप बैठो, पानी भी नहीं मिलेगा। चुपचाप रहो, पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसे बोलने से कैसे हम परमेश्वर संबंध में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जो तुसी इतना करोगे तो तुसी परमेश्वर दे विच कितना आगे हम बढ़ोगे। शांति का कारण होना चाहिए, घर में परिवार में आशीष का पूर्ण होना चाहिए। ਅਸੀਂ अपने घरों दे विच मतलब पूरी शांति दे नाल रहना चाहिए। कई लोग क्या करता है, अपने गुस्सा में बच्चे लोग बार दिखा देता है। कई लोग की करते हैं अपने गुस्से ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ पट ਦਿੰਦੇ। पट 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 बहुत बच्चे को मार देता है। दवा दवा बच्चे ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। एक मामले को झगड़ा में के बाद गुस्सा से बच्चे को पकड़े फट 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 मार दे। किसके लिए बच्चे को मारना? मतलब छोटी सी गल तो बच्चे ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਣਗੇ। बच्चे तो क्यों रहे खेलते रहे, बात नहीं मार, वही बच्चे है, बाद उसको बात मार से क्यों कहते रहेगा। बच्चे ने वो बच्चे खेलते रहते हैं, मतलब इस तरह करते हैं। बच्चे 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 का मारते तो रहेगा, तो बड़े लोग तो बुद्धि से रहना चाहिए। बच्चे ने मतलब फटाफट मार से कैसे बुद्धि ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आज प्रभु शांति बोल से बच्चे कैसे दिन बाद कैसे पढ़ते हैं। जो ਤੁਸੀਂ ਆਪ शांति रहोगे फिर बच्चे कितना रहेंगे। इसलिए क्रोध में कोई आने से क्रोध के बाद क्या क्रोध में कैसे नीति वचन एक वचन पढ़िए 15 अध्याय पहला वचन पढ़िए नीति वचन। होता 15 वचन पढ़िए 15 अध्याय पहला वचन। 15 अध्याय पहला वचन। ਨਰਮ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। हिंदी में पढ़ी। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा नीचे चढ़ जाते, नीचे उतर जाते हैं। तो तभी क्या है कि नरम जवाब जड़ा गुस्से ਨੂੰ ठंडा कर देता है। नरम जवाब क्या करते हैं? नरम मतलब क्या है? पतला पतला बात, मतलब कोई कठिन का बात से अच्छा बात क्या करेगा? कोमल का बात गुस्सा को ठंडा करके जाएगा। तो जिले नरम जवाब जड़ा गुस्से ਨੂੰ किया ठंडा आएगा। परिवार में जरूर गुस्सा क्रोध आएगा, झगड़ा आएगा, कि परिवार में रहते हैं हम इंसान है, इसलिए हम समाज दिखाने के लिए हम चाहते हैं।
हाँ तो कई बार ऐसी इंसान है गुस्सा आता है लेकिन क्या करना चाहिए? पर अगर सानू की करना जो चाहिए मतलब बात मुंह से निकलना चाहिए, हर का वचन मुंह से निकलना हाँ चाहिए। मतलब मुंह दे विचों बिल्कुल नरम जवाब निकलना चाहिए गाने जब जब हमसे झगड़ कर आने से हम एक बात वो सब 10 बात बोल के ले जाना चाहिए। हाँ एक गल करने के बाद कोई 10 गल्ला नहीं करनी चाहिए एक बात बस 10 बात करके बाहर झगड़ करने करना चाहिए। आज ऐसी एक गल करने को 10 गल्ला करोगे तो लड़ाई झगड़े का काम होएगा अब कोई को बात शब्द के खुद बरस होना चाहिए। आज ये साडे अंदर ये आता है तो सालों आज पछतावा इसलिए परमेश्वर को बोल दिया है, इसलिए परमेश्वर को बोल दिया है। ऐसे करके परमेश्वर आता है परमेश्वर किसने क्या वादा किया है? परमेश्वर ने की वादा मैं किया तेरे मुंह में वचन डालो करके वादा किया है। मूसा ने कहा कि मैं तेरे मुंह दे विच मुंह पावांगा इसलिए परमेश्वर इस्तेमाल करके हमेशा क्या करना चाहिए? हम सारे तैयार रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, गालियां झूठ में कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए, आदर के वचन बोलते रहना चाहिए। इस करके सानू इन्हां गल्लां दे सारे पवित्र शब्दों करना चाहिए कभी भी साडे मुंह दे विचों झूठ गाला जड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे आदर के वचन बोलते रहने से आदिवासी बोल सकते हैं, पशुधारी बोल सकते हैं परमेश्वर के लिए, और भी सेवा करते रह सकते हैं। हाँ सानू परमेश्वर ने गैर जमाने आगम आगे इस तरह सारा कुछ परमेश्वर के वचन जड़े गीत गाते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। और वचन बदल कर बताता हूँ। हाँ एक वचन और पढ़ो मैं खत्म वहाँ पर ऐसे परमेश्वर वादा किया है, परमेश्वर से वादा किया है, परमेश्वर ने इतना वादा किया मैं तेरे आग से आग के नीचे रख के तो छुपा कर वादा किया है। हाँ मैं तेरे आग दे विच और ये यशायाह की किताब 50 से फिर से पढ़िए, यशायाह की किताब 50:16। 54:16 यशायाह 54:16 वचन 16 पहले तो पढ़ा वचन फिर से पढ़िए। मैं अपने वचन तेरे मुंह ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਈ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਿਆ मैं तो हाथ के छाए से तुम्हें छुपा कर परमेश्वर वादा किया है। हाँ तो आंदा मैं अपने हाथ दे साए नाल तैनू टक्या है। हमारे परमेश्वर आज से है पराक्रम जोरावर हाथ है। साडे परमेश्वर दा हाथ जेड़ा बहुत सामर्थी ते जोरावर हाथ है। आज से परमेश्वर को हमें उस हाथ के छाए के परमेश्वर छिपा कर रखा है, इसलिए आज से हम जिंदा होकर हम रहने के लिए परमेश्वर हाँ तो आज तक परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ दे नाल सानू टक के रखया, ऐसे करके आज ਅਸੀਂ जिंदे हां। यशायाह की किताब 51:10 में क्या देख सकते हैं? शायद ऐसे दा 50:10 वचन की में हमारा परमेश्वर आज से है धर्म का हाथ करके वहां पर लिख रखा है। हाँ तो लिखा कि ओदा जेड़ा हाथ है वो धर्म में हाथ है। इसलिए परमेश्वर धर्म में हाथ के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? ठहरा कर उसके धर्म काम को काम हमेशा करते करते दिखाई देता है। हाँ ओदे काम धर्म दे आना ऐसे करके वो साडे कोलो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर को सिद्धि हो परमेश्वर के नाम की इस संहिता में किसके लिए परमेश्वर हाथ लिया करके वचन में आप क्या देख सकते हैं? हाँ तो सानू परमेश्वर ने हाथ कादे वास्ते दिते हैं। और ये बाइबल संहिता पढ़ा के जुड़ा दी पोथ उसका पहला वचन जुड़ा दी पोथ 144 ज़बूर से पहला वचन। धन्य है यहोवा जो उसकी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। युद्ध करके तैयार किया है। हालेलुया। झगड़ा करने वास्ते पटा करने वास्ते नहीं, हाँ वो साडे तनु ने लड़ाई झगड़ा करने वास्ते नहीं, हाँ फट मारने के लिए किया है, हाँ फटाफट मारने वास्ते नहीं, लड़ने के लिए युद्ध करके परमेश्वर मेरे हाथ को तैयार करके वचन लिख रखा है। लड़ने वास्ते युद्ध करने के लिए तैयार किया है। अभी हालेलुया बोले से कितना हालेलुया बोलते हैं? हाँ हुन हालेलुया बोलो कितने हालेलुया बोलते हैं। कई लोग हालेलुया बोले से कई लोग बोलते हैं, कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, कई लोग कई लोग इतना हालेलुया कई बोलते लोग ऐसे ही सारे मुझे बरकत होता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं। हैं। जहाँ पर कितना इतना आज इस हाथ उठाकर तारीफ करके तब तारीफ करते हैं। आज कितने लोग जेड़े हाथ उठा के यदि अब युद्ध करना का जन समान होता है, हाथ तारीफ पर शत्रु क्या करेगा? भाग जाएगा। आज तो ਅਸੀਂ अपने हाथ ता खड़े करके तारीफ कर दे उधर साडा और इस तरह कमाल कर जो भाग में तारीफ करते हैं, शत्रु क्या करे? तितर बदला का भाग जाता है। आज तो ਅਸੀਂ अपने हाथ खड़े करके तारीफ कर दे साडे जेड़े शत्रु शत्रु आवाज में काम करने मतलब क्या है? हम तारीफ लेकर तारीफ लेकर युद्ध करते हैं। ये हत्थां ਨੂੰ तगड़े करना या युद्ध करना मतलब की है? अब लहू और मांस से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। साडी लड़ाई लहू ते मांस नाल नहीं अंधकार शक्तियों से बुरे शक्तियों से वो लड़ा करते रहता है। साडी जेड़ी लड़ाई है बुरी अंधकार दी शक्तियां दे नाल। अंधकार शक्ति से कैसे लड़ना चाहिए? सानू किदे नाल युद्ध करना? तलवार तीर पकड़ शरीर में तलवार पकड़ के लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हां शरीर में से तलवार पकड़ के लड़ाई कर सकते हैं। शरीर की जड़ी जिस्मानी लड़ाई नहीं करनी। हाथ उठाकर जो तारीफ करेगा वो शत्रु सामने लड़ाई करेगा, शत्रु देखकर तुते पुत्र भाग आज जाएगा। तो ਅਸੀਂ अपने हाथ ता खड़े करके चाहत करके तारीफ करेंगे साडे सारे जेड़े वैरी शत्रु है सब उसके लिए अच्छा उदाहरण मैं बोलना चाहता हूँ। मैं तो एक चंगी उदाहरण दसना चाहता हूं। दुर्गा की किताब 17 अध्याय पढ़िए। दुर्गा की किताब 17 अध्याय से 11 वर्ष पढ़िए। दुर्गा की किताब 17 अध्याय से 11 वर्ष। 11 निर्गमन कूच दी किताब 17 ਦਾ 11। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ
ਸੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਮਾਲੇਕ जितता ਸੀ। हमेशा प्रसिद्ध हो ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਡਾਈ इसराइल जंगलों में यात्रा करके कानान में जा रहा है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ वहां पर अमालेक ने क्या किया, ईश्वर के सामने लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आया है। हाथ होते किया है हमारे की ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ वहां पर परमेश्वर क्या बोला, मूसा जब आप हाथ को उठाता है तब इसराइल लोग जीत पाते हैं, तब हाथ नीचा आ जाता है अमालेक जय पाते हैं। ਜਦੋਂ मूसा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ अब क्या मूसा करना ਹੱਥ चाहिए? ਨੀਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨੇ ਅਮਲੇਕ जितदा है। अभी हमारे इसराइल लोग जय अमालेक के साथ जय पाना चाहिए। हाँ तो सारे लोगों ने जो जित पानी है इसी का कैसे मूसा का हाथ हमेशा ऐसे खड़े होने रहना चाहिए। हाँ मूसा वांग साढ़े हाथ भी हमेशा खड़े होने चाहिए। इस वहाँ पर क्या किया, मूसा के साथ हारून और हूर क्या किया, उसका हाथ ऐसे खड़ा वैसे पकड़ के रखा है। हाँ तो मूसा ने हाथों ने हरून ने उन्होंने फड़ के रखा जब तक मूसा का हाथ ऐसे उठा के रखा है, तब तक क्या किया, पूरे इसराइल क्या किया, शत्रुओं को बात डाल दिया, पूरा जय पाया है। जिन्हें चलो उन्होंने हाथों उन्होंने फड़ के रखा तारीफ करते रहा और सारे इस्राएली उन्होंने आप करो सर, हम तारीफ कर सर, आप हाथ घर में रहे हो सर, परेशान कहीं भी हो, कहीं भी रहे, हाथ में तारीफ करिए, शत्रु तित्र मुद्रा का भाग जाएगा। हाँ तुसी अपने हाथ खड़े करके जो तारीफ करके तुम्हारे सारे शत्रु जड़े तित्र मित्र हो जाएंगे। हम स्तुति करेंगे, आरंभ करें, सब शत्रु क्या हो जाएगा, आज जो स्तुति आरंभ करने सिखाते शत्रु सारा नींव हिल जाएगा। और ये सारी नियम जैसे चेहरे से हाथ उठाकर हम तारीफ करें से क्या हो जाएगा, शत्रु सारा नींव हिल जाएगा। आज जो ਅਸੀਂ अपने हाथ खड़े करके तारीफ करते हैं शैतान दिया आज के तारीफ के पाए बोले से तारीफ आज जो तारीफ किया जाता है कहते तारीफ तरह कम से 10 तारीफ भी नहीं आता, मुझसे नहीं निकलता, मुंह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕਰ 10 ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। 10 तारीफ भी नहीं निकलता है। हाँ 10 तारीफ नहीं निकलती। आज सब घुटनों में खड़े होकर तारीफ करिए, क्या 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 काम है परमेश्वर को मांगकर। हाँ तो घुटने के बल खड़े होकर तारीफ करने वाले तारीफ करिए, क्या काम कौन आपको रुकता है। हाँ तो हाथ उठा के जब तारू घुटने के बल क्या जाता सब को भाग उठा कार्य पर क्यों शर्म करना है, तारीफ करने वाले क्यों शर्म करनी। यहाँ पर कौन रुकता है, कौन सानू इतने रोकता है। कोई भी नहीं रुकता। अच्छे से क्या करना चाहिए, परमेश्वर को मांगकर हाथ में तारीफ करना चाहिए। हाँ सानू घुटने बल खड़े होके हाथ ऊंचे करके तारीफ करनी चाहिए। युद्ध कर लड़ने के लिए हम हाथ सीखना चाहिए। हाँ युद्ध करने लड़ने के लिए सारे हाथ सीखना चाहिए। जब आप लोग युद्ध करने के लिए हाथ उठाएगा तो शत्रु क्या तित्र मुद्रा का भाग जाएगा। तुसी लड़ने के लिए युद्ध करने के लिए अपने हाथ खड़े करके तारीफ करोगे। शत्रु भगाने के लिए घंटा कर से पहले दुआ करने की जरूरत नहीं है। शत्रुओं को हराने के वास्ते कर रहे हो तो नहीं कोई भी और लड़ने की घंटा करने से बैठ के दुआ करने की जरूरत नहीं है। हाँ बैठ के दुआ करने की जरूरत है। अचानक बीमार आया, कुछ कष्ट आया, कुछ उसको भगाने के लिए घंटा करने से बैठ कर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो अचानक साढ़े कुछ बीमारी आई तो शत्रु आ गया कुछ भी हो, कुछ भी आओ, भावे कुछ भी क्यों ना कोई बात नहीं, कुछ भी क्यों ना हुई। एक 10 मिनट 15 मिनट साथ में कुछ करे, हाथ उठाए, सारे शत्रु भाग जाए, बीमार भाग हाँ जाए। तुसी घुटने के बल खड़े होके 10 मिनट तारीफ करो सारे शत्रु दर्द भाग सब जाए। कुछ दूर हो जाएगा। बड़े सारी दर्द में दूर हो जाए। घुटने में बोलेगा बड़े कष्ट है, खड़ा होकर तारीफ करे, सारे घुटने में दर्द सब दूर हो जाएगा। घुटने के बल बैठने वास्ते कर चाहे तो तुसी घुटने के बल खड़े होके तारीफ और करो। उसके किसके पास जाने की जरूरत है, किसकी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने कोई जान की लोड़ नहीं, किसी ने कोई सलाह लेने की लोड़ परमेश्वर नहीं। युद्ध करने परमेश्वर खुद वचन को सब द्वारा परमेश्वर सिखाया गया है। परमेश्वर ने खुद वचन के द्वारा सानू सारा कुछ सिखाया। हाँ, युद्ध करने सिखाया गया है। युद्ध करना दस्या हाथ उठाकर युद्ध करने के हाथ उठाने से शत्रु सारे खुद भाग, सारे बीमार शरीर में जो भी दर्द है, सब कुछ भाग जाएगा। हाँ तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ। परमेश्वर को सिद्ध है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਡਾਈ। परमेश्वर किसके लिए हाथ दिया है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, किसके लिए हाथ किसके लिए दिया है। ਹੱਥ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। पहले क्या करना चाहिए, लड़ने के लिए हाथ दिया, लड़ना चाहिए। आज जितने लड़ना हो तो आगे लड़ना चाहिए। हाथ को सब लड़ना, युद्ध करना चाहिए, तो सब लड़ना चाहिए। हाँ उठ के हाथ खड़े करके दूसरे भाग से सबको भलाई करना चाहिए। दूसरा काम ये आता है कि दूसरे की भलाई करनी। यशया की किताब पहला जो 15 से लेकर पढ़ने से पहला 15 से पढ़ने से 15 वचन जो पढ़ी। हम किसका क्या करना चाहिए, सबको भलाई करना चाहिए, भलाई करना सीखना चाहिए। आप दूसरे की भलाई करनी है ना, हाथ नाल सीखी। हम हाथ किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हाथ नाल किसी का बुरा नहीं करना। किसका हाथ से बुरा नहीं करना चाहिए। हाथ नाल किसी की बुराई नहीं। भलाई करने के सीखना चाहिए, आवाज से हमें सबको भलाई करना चाहिए। हाँ इन्हें हाथ नाल सारे दूसरे की भलाई करनी चाहिए। हमारे हाथ जो है बहुत खतरनाक हाथ है, साढ़े हाथ बड़े खतरनाक है। हमारे हाथ बहुत खतरनाक हाथ है। साढ़े हाथ बड़े खतरनाक है। ये जो हथेली जो है चिट्टा चिट्टा दिखाई कार में क्या है मालूम है, जेडी हथेली में चिट्टी दिखाई देती है पता की है। हालेलुया। पीछे बहन लोग तो यहाँ से वचन सुनिए, पीछे पैरों में ध्यान देना सुनो। यहाँ वचन सुनिए। हाँ? ते वचन सुनो। बट एक घंटा भी ये बात करने चढ़ा से क्या फायदा है। हाँ? कोई बार वचन सुनिए, परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर जो हाथ दिया है किसके लिए हाथ दिया है, परमेश्वर ने हाथ देते काले वास्ते देते। ये तो हाथ चिट्टा चिट्टा दिखा क्या मालूम है,
ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ और अच्छा चिट्टा हाथ लेकर ऐसे हम सोचते हैं खुश हो जाते हैं ਰੋਜ਼ ਹੱਥ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ हम अतले हम खुश हो जाते हैं ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ये अतले क्या चिट्टा का कारण क्या मालूम है ਇਹ ਦੇਲੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ये पूरा जहर है ये पूरा जहर है ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ये पूरा जहर इसलिए चिट्टा चिट्टा होकर दिखाई जा रहा है ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ मालूम है क्या ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ नहीं जानता है क्या ये जो हाथ जो है और पैर नीचे भी क्या होगा पूरा चिट्टा चिट्टा रहेगा पाँव नीचे चिट्टा चिट्टा रहेगा ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਆਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ अगर ਆਣਾ आप चप्पल पहन के बिना घास में एक लगाते रहे कि 10 दिन पार के जाने से और रास्ता में एक घास भी नहीं आए बाहर नहीं आएगा ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਸ ਘਾਹ ਤੇ 15 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ अगर पैर में घास के ऊपर 10 दिन बाद जाके वो उस रास्ते में एक घास भी आएगा पूरा रास्ते बच जाएगा ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਸ ਘਾਹ ਤੇ 10 15 ਦਿਨ ਤੁਰੋਗੇ ਉਹ घाह ਜਿਹੜਾ क्योंकि ਉਹ पैर ਜੰਮੇਗਾ के नीचे जहर है हम रात में नीचे ਕਿਉਂਕਿ पूरा जहर है ਸਾਡੇ हत्थां ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ अच्छा सब्जी बना कर आप रखते हैं घर में रखते हैं ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ हाँ सब्जी में काटो क्या कस डाल के एक उंगली डाल के देखो ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੜਛੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ एक उंगली कम से बजे पूरा सब्जी खराब हो जाएगा ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪੂਰੀ अच्छा ਖਰਾਬ सब्जी बना के 4 दिन में खराब होने वाला नहीं होना सब्जी एक उंगली उस पर डालने से पूरा एक दिन खराब हो जाएगा ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ पता है क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ सब्जी बना के आदत है घर में क्या घर में सब्जी बना के आदत है क्या ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ घर में ऐसे देकर घर में सब्जी बना तो उसको वो संदेह में देकर शक से देख रहे हैं करके देखो एक बार दाल बना के रात में दाल बना के हाथ उंगली रख के देखो सुबह पूरा दाल खराब हो जाता है ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ उसे दाल को हम 4 दिन गरम पर खा सकते हैं ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इसी दाल को 4 दिन भी गरम करके खा सकते हैं ਉਸੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ लेकिन ਖਾ ਸਕਦੇ उंगली उस पर डालने से एक रात में 2 घंटे में खराब हो जाएगा ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਡਬੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ इतना ਜਾਂ जहर है इसके हाथ कितना जहर से भरा हुआ आते हैं ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ लेकिन अब हाथ से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए भला करके पीछे होना चाहिए ਹਾਂ ਸਾਡੇ हੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਭਲਾਈ और ਕਰਨਾ मसीह यीशु बनाने से में भला करते जीवन बताया है ਹਾਂ भला करते मसीह यीशु भला करते जीवन बताया है ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ और मसीह यीशु दिन बनाने से भला करते जीवन बताया है ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ गुजारिया लेकिन कितने भी लोग बुरा करे कभी भी किसी को आपस में बुराई नहीं किया है ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ हाँ किसी कभी भी किसी को बुराई नहीं किया है ਹਾਂ ਕਿਸੇ ने भी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ नहीं ਕੀਤੀ इस आपको उसका क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए हम हाथ से बुराई करने बुराई को बिना भला करने के लिए सीखना चाहिए ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਭਲਾਈ करनी सीखनी चाहिए आखिर में परमेश्वर ने हाथ किसके लिए दिया है आज परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ पढ़िए लूका सुसमाचार 24 से 50 से पढ़िए ਲੂਕਾ 24 ਦਾ 50 ਵਚਨ लूका सुसमाचार आखिर से 50 वचन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਂਤੀਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ परमेश्वर आपको सदी हो परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ परमेश्वर हाथ से उठा क्या किया है परमेश्वर ने अपने हाथ उठा के की ਕੀਤਾ किसी को श्राप नहीं दिया है ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ नहीं देता इस पृथ्वी में साथ नाश हो जाने से कभी भी श्राप नहीं दिया है ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ नहीं ਦਿੱਤਾ सबको परमेश्वर आशीष दिया है ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ आशीष देने दूसरों को आशीष देकर परमेश्वर ने हाथ दिया है हमें दूसरों को आशीष देकर परमेश्वर हाथ दिया है ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ बहुत अगर वचन बोलने समय है इसलिए हम खत्म करना चाहता हूँ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ आज अपने बात को बंद करेंगे ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ इस दूसरा महीने में पहले दिन परमेश्वर को आया है ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ दूसरे महीने में पहले सप्ताह में पहले दिन परमेश्वर को ਦੂਸਰੇ आया ਮਹੀਨੇ है ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ अगर द्वितीय दिन में अपने जीवन में कोई कमजोरी कमी नहीं आया होगा शायद पिछले दिनों में जो साढ़े जीवन में किसी तरह की कमी घटी कमजोरी आई होगी और मुंह से तारीफ करने के बिना कुछ व्यर्थ बात अपने जीवन में आया होगा है हाँ साढ़े मुंह तो ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ व्यर्थ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ और ਹੋਣਗੀਆਂ किसी को भला करने के बिना बुरा किया होगा है ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ हाँ हमको कहीं भी परमेश्वर सामने वफादार होने के बिना रह के विश्वास के बिना रह सकते हैं ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵਫਾ भैया कहने में पहले दिन परमेश्वर हमको हम अपने हलीम करेंगे ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ परमेश्वर मैं से मुंह से अनुरूप वचन बोलना चाहता हूँ परमेश्वर ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ तो मैं अपने मुंह ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ मेरा मुंह से अनुरूप वचन बोलना चाहता हूँ
हाँ मैं अपने मुंह के नाल चंगे वचन बोलना चाहता हूँ। अनुग्रह के वचन बोलना चाहता हूँ। हाँ मैं परमेश्वर के चंगे वचन बोलना चाहता अनुग्रह के वचन बोलना चाहता हूँ। हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह कृपा में मैं वचन बोलना चाहता हूँ। मैं मुझसे मैं वचन बोल के तारीफ करना चाहता हूँ। मैं अपने मुंह के नाल परमेश्वर की भजन गाना तारीफ करना चाहता हूँ। मेरे मुंह से दूसरे को आशीष देना चाहता हूँ। मैं अपने मुंह के नाल दूसरे को बरकत देनी चाहता हूँ। कैसे परमेश्वर हाथ जोड़ा और हाथ सबको बढ़ाकर तबीयत से हाथ से बढ़ा करना चाहता हूँ। आज जिस तरह परमेश्वर मेरे हाथों ने बनाया मैं दूसरे ने तंदुरुस्ती बरकत देनी चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे मुंह में अपने वचन रखा, अपने वचन को परमेश्वर रखा है। हाँ परमेश्वर ने साडे मुंह दे विच अपने वचन को रखा है। हमेशा मुंह से परमेश्वर वचन या वायदा में मुंह से निकलना चाहिए। हमेशा मेरे मुंह दे विच परमेश्वर तेरे वायदे तेरे वचन परमेश्वर निकले। गीत हमारे मुंह से वचन गीत हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मेरे मुंह दे विच हमेशा तेरे भजन गीत निकलने चाहिए। गुस्सा या क्रोध के बाद कभी भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। मुझे कभी भी गुस्सा क्रोध नहीं निकलना चाहिए। अगर आप बीच में बीच दिन में मुंह से ऐसे बात कुछ आने से आज हम परमेश्वर हानि करेंगे। आज पिछले दिनों में इस तरह साडे मुंह दे विच कुछ आया था, आज परमेश्वर ने कि अपने आप को हलीम कर आगे से आज से लेकर परमेश्वर आगमन तक या मृत्यु तक और एक दूसरे आपस में से अगर वचन बोलने के लिए मुझसे परमेश्वर को सहन करेंगे। आज तो परमेश्वर की आमद तक परमेश्वर दे वचन ओदी कृपा दा गीत गावा से मुंह में कह दे। परमेश्वर का वचन या गीत हमेशा मुंह में रहना चाहिए। हां परमेश्वर दे वचन गीत हमेशा साडे मुंह च रहने चाहिए। परमेश्वर का वचन और मुंह से रहना चाहिए। परमेश्वर की कृपा में वचन जड़े साडे मुंह च रहने चाहिए। परमेश्वर में धन्यवाद बड़ा कर परमेश्वर अगुवाई करता है, वैसे उसका अनुसार हम धर्मी होकर रहना चाहिए। साडा परमेश्वर साडे लिए धर्मी होकर जैसे तरह सी परमेश्वर ने धर्मी का वफादार क्योंकि करना इस चाहिए। बुद्धि में जो लोग ऐसे परमेश्वर को में मुंह खोल के बात कर पाने से बोलते हैं, जो लोग गीत गाते हैं स्वर्ग में रहते हैं आनंद कर हमेशा में सुंदर और सर्व जगह गीत गाने चाहिए। लोग ऐसा जो तरह के परमेश्वर ने मुंह खोल के तारीफ गीत गाने भजन गाने इस तरह स्वर्ग में नित्य नहीं हमेशा अपने मुंह खोल के इस तरह के गीत गाने। आज मुंह को बोल दीजिए। हाँ अपने मुंह खोल मुंह को बोल दीजिए। आज प्रभु को कह दो। जोर से बोल दीजिए, परमेश्वर मुझे माफ कर दे परमेश्वर। आज और मैं कहूँ परमेश्वर आज तुम माफ कर आज दे। से लेकर अनुग्रह वचन बोलना चाहता हूँ। आज तो मैं तेरे अनुग्रह जी बोलने कोई भी मेरे से गुस्सा करे से बात करे से भी मैं चाहता हूँ। गुस्से क्रोध वाली गल नहीं करांगा। एक दूसरे आपस में वचन कहना चाहता हूँ। आज तो मैं तेरे अपने मुंह में अन्य राष्ट्र बोलना चाहता हूँ प्रभु। गैर जुबान बोलने चाहता। अनुग्रह वचन बोलना चाहता हूँ। कृपा में वचन बोलना। मैं किसी को बुरा करना नहीं चाहता हूँ। किसी की बुराई नहीं करांगा। हमेशा भला करना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं दूसरे ने में सब नहीं मैं हाथ को हड़ताल को हमेशा युद्ध करने लड़ाई करने के लिए सीखना चाहिए। आज तो मैं अपने हाथों के नाल परमेश्वर लड़ाई करना सीखना है। परमेश्वर को हाथ में तारीफ करने के लिए